आध्यात्मिक गुरु की एक विशेष भूमिका होती है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से बनाने का श्रेय जाता है उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को। इसी तरह महर्षि देवदयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्हें एक आदर्श समाज सुधारक आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाने का जो श्रेय जाता है उनके गुरु गुरु विरजानंद महाराज को। ये पूरे समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे दो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने गुरुजन के संकल्प, उनसे जो प्रतिज्ञा ली, उसे पूर्ण करने के लिए अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक गुरु का बहुत महत्व है। केवल किताबें पढ़ने से परिवर्तन नहीं आने वाला है। किताबें पढ़कर आप लोग आगे तो बढ़ पाओगे, लेकिन जो जीवन जीने की जो कला है वो नहीं सीख पाओगे। इसलिए पुस्तकों के साथ साथ जो समाज में संत हैं, हमारे से बड़े हैं, उनके अनुभवों को सुनना बहुत आवश्यक है। उनके अनुभव के आधार पर ही हम लोग हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसको साथ रख के और आगे बढ़ पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी है। प्राचीन समय में एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति, जो धनी भी था और घमंड भी उसको बहुत था, शारीरिक दृष्टि से भी बहुत प्रबल था, लेकिन फिर भी वो अशांत था। तो किसी ने राय दी कि तुम आश्रम जाओ और गुरुजी के पास संवाद करो। वो आश्रम गया और गुरुजी को कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, आश्रम में काम शुरू करो। तो आश्रम के नियम के अनुसार गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, गोबर को इकट्ठा करना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम करने होते हैं। कुछ दिन उसने काम किए और फिर वह गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं ये काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ, आप सामान्य शिष्यों की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, मैं तो विशेष हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें असामान्य बनने के लिए जो तुम्हारे अंदर अहंकार का जो गड़ा है, ये जब तक खाली नहीं होगा, तब तक जो अमृत में आपको देना चाहता हूँ वो अंदर नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को सामान्य बनाओगे, तब जाके आप असामान्य बनोगे। उस एक लाइन से उसे सारी बात समझ में आ गई और वह दूसरे ही दिन परिवर्तित हो गया और सुखी जीवन जीने लगा। तो ये आध्यात्मिकता की बात है, जो आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और हमारा तो विश्व गुरु रहा है और दुनिया आध्यात्मिकता हमारे से ले रही है। कई सारे जो अंग्रेज थे सब कुछ चुरा के ले गए, लेकिन हमारी आध्यात्मिकता चुरा के नहीं ले गए। और उसी आध्यात्मिकता के बल पर आज वापस अपन तीसरी महाशक्ति बन रहे हैं और 2046 तक वापस विश्व गुरु बनेंगे, केवल आध्यात्मिकता के बल पर। गुरु का चयन करना भी कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि गुरु शैक्षणिक दृष्टि से होते हैं, जैसा सर ने बताया, माँ और पिता ये भी गुरु होते हैं। लेकिन एक और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ऐसे गुरु को सोच समझ के बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत गहराई से। और आपको लगे कि नहीं, ये सच्चे गुरु हैं जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाएंगे, इनको स्वीकार करना चाहिए। बाकी मेरा व्यक्तिगत मामला तो ये है कि हमारी ऐसी सनातन संस्कृति रही है, हम किसी पत्थर की भी पूजा करने लग जाएं तो वो भगवान से कम नहीं होता है। और मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, मेरे घर के ठीक सामने बरसों पुराने एक गणेश जी बने हुए हैं, 3 पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी ताकत है, कभी मैं हार जाता हूँ कि यार मैं इतना परिश्रम करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ तो काम मेरा हो जाता है। तो हमारी संस्कृति में इतनी ताकत है कि अगर कोई व्यक्तिशः गुरु नहीं है और हमने किसी पत्थर को भी गुरु मान लिया, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल इसी क्रम में, जैसे हम सभी जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने जब कहा कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा भाव से धनुर्विद्या का अभ्यास किया और वे एक सबसे उस समय के सबसे कुशल
धनुर्विद्या के विशेषज्ञ बने। यहाँ ये आवश्यक है कि हम शिक्षकों को इस तरह से पारंगत करें कि वे आज की जो विशेष रूप से नवीन पीढ़ी है उसके आध्यात्मिक, जिसे आपने कहा आध्यात्मिक, यानी उनके हृदय में संस्कारों का अंकुरण हो। विद्यालय ही आज, जैसा आपने कहा, समाज में आध्यात्मिक गुरु का हमें विशेष ध्यान से चयन करना आवश्यक है। तो क्यों ना हम आज के जो ये विद्यालय हैं उन्हें ही एक गुरुकुल का स्वरूप दे सकें। जो अध्यापक अध्यापिका वहां पढ़ाते हैं उनमें धार्मिक भाव हो, उनमें अध्यात्म के प्रति, जो कि हमारी सनातन संस्कृति का विशेष अंग है, वह स्वयं एक आदर्श रूप में अपने विद्यार्थियों के प्रति परिलक्षित करें। क्योंकि विद्यार्थियों के जो मुख्यतः आदर्श होते हैं वे उनके अध्यापकगण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने कैरियर की दृष्टि से दिखाना चाहूँगा। मेरा ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने में, संस्कारों में बहुत पीछे थे, और मैंने अपना कैरियर शिक्षा क्षेत्र में ही लगाया। और मैंने वहाँ पर यही देखा कि यहाँ पर मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, अभिभावक वातावरण सही नहीं दे रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं उस पूरे क्षेत्र का गुरु बना। मैंने कहा अपन गुरु बन के और इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय स्थितियाँ बहुत विपरीत थी। कोई भी 10th पास नहीं था, 12th पास नहीं था, लेकिन स्कूल में 40-41 साल से चला रहा हूँ। तो मैंने जो सोचा था और मैं गुरु बना और मैं उनके घर तक पहुँचा, बच्चों के दिल और दिमाग तक पहुँचा, और आज ऐसा परिवर्तन आ गया जो चमत्कार करने वाला है। सारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ संस्कार, ये चीज़ मैंने शिक्षा से भी पहले दी। जिस प्रकार से आज बच्चे नंबर के पीछे भाग रहे हैं, परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, तो मैंने उस समय संस्कारों को सबसे पहले, आज भी मैं बच्चों को कहता हूँ 5% कम नंबर आए कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो संस्कार है वो अपनी सनातन संस्कृति, इसको मत छोड़ना। आप जिस फील्ड में जाओगे वहाँ सक्सेस हो जाओगे, लेकिन इनको मत छोड़ना। तो वो चीज़ हमारे उस क्षेत्र में दिखाई दी, और मैं सोचता हूँ मेरा अपना जीवन धन्य हो गया। जो मैंने सोचा था, जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया। और आज बहुत सम्मान मिलता है। कहीं भी मैं जाऊँ, बच्चे अपने परिवार के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले दौड़ के आके चरण स्पर्श करते हैं, तो लगता है कि जयदेव का स्टूडेंट है। ये मात्र चरण स्पर्श नहीं है, एक गुरु के प्रति, गुरु पूर्णिमा हम लोग क्यों मनाते हैं? गुरु के प्रति एक श्रद्धा हो, सम्मान हो, कृतज्ञता प्रकट करें। तो हमें तो रोज़ सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता मिलती है उन बच्चों को देख देख के। हमने जो काम शुरू किया है वो निश्चित रूप से शिखर पर पहुँच गया। तो ये जो वार्ता रही, काफ़ी अच्छी वार्ता रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।